कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है। वो उठते ही अपना रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा होता। जैक को लगता है कि शायद रेडियो खराब हो गया है। फिर वो अपने कुछ दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। जैक सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में जैक एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो कैश काउंटर पर कोई भी नहीं होता। वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और किचन से धुआं निकलता देखता है। जैक अंदर जाता है और देखता है कि कोई पानी उबालने के लिए छोड़कर चला गया है। वहीं पास में एक टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था, तो उसे लगा कि कोई अंदर है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो भी खाली होता है। जैक अब थोड़ा परेशान होने लगता है। वो और आगे बढ़ता है और देखता है कि सड़क पर भी कोई नहीं है। अब उसे अजीब लगने लगा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऑफिस जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई हो। जब वो थोड़ी दूर और गया तो एक घर में हलचल देखी। जैक अपनी कार रोककर उस घर के अंदर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। आखिर में उसने कांच तोड़कर अंदर घुसने का फैसला किया। घर के अंदर जाकर जैक ने देखा कि पूरा घर खाली पड़ा था। किचन में पानी का पाइप लीक हो रहा था, जिसे उसने बंद किया और फिर वो ऑफिस की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे सड़क के बीचों बीच एक गैस टैंकर खड़ा हुआ दिखा। जैक टैंकर के अंदर गया और वहां एक वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। जैक अब और आगे गया और शहर में दाखिल हुआ, लेकिन वहां भी कोई इंसान नहीं दिखा। अब जैक को डर लगने लगा था। उसे लगने लगा कि कहीं ये सपना तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में सारे लोग गायब हो जाएं? तभी उसने एक जगह से धुआं निकलता देखा। जैक ने सोचा शायद वहां कोई हो। जब वो उस जगह पहुंचा तो देखा कि वहां एक प्लेन क्रैश हो रखा था। जैक को लगा कि प्लेन में जरूर मरे हुए लोग होंगे, लेकिन जब उसने प्लेन के अंदर देखा तो वहां भी कुछ नहीं था। फिर जैक अपने ऑफिस पहुंचा, जहां वो रिसर्च पर काम करता था। वहां आकर उसने देखा कि सारी मशीनें सही चल रही थीं। जैक ने किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसके मॉनिटर पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। जैक जल्दी से उठा और अपने साथियों को ढूंढने लगा, लेकिन पूरे ऑफिस में उसके अलावा कोई नहीं था। वो कंट्रोल रूम में गया और देखा कि उसका बॉस वहीं बैठा हुआ था। जैक ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो देखता है कि उसका बॉस मर चुका है। ये देखकर जैक घबरा गया और ऑफिस से भागने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसने देखा कि ऑफिस के सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं। जैक फिर अपने क्यूबिकल में वापस आया और एक रिकॉर्डर उठाकर कहा, आज जुलाई 500 है और हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो चुका है। उसने कहा कि दुनिया के सारे लोग गायब हो चुके हैं और अब सिर्फ वही अकेला बचा है। उसने रिकॉर्डिंग टेबल पर रख दी और एक बॉम्ब ब्लास्ट से ऑफिस का दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन गया और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगा। उसने अपना नाम और एड्रेस बताया और कहा कि अगर कोई भी जिंदा है तो उससे मिलने आए। जैक ने पूरे शहर की दीवारों पर अपना नंबर और एड्रेस लिख दिया। फिर वो एक पुलिस कार लेकर गली गली अनाउंसमेंट करने लगा कि अगर कोई भी जिंदा है तो आकर उसे कांटेक्ट करे। लेकिन दिन बीतते गए और किसी ने भी जैक को कांटेक्ट नहीं किया। जैक अब थक चुका था। जैक को अब यकीन हो चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला है। वो रोज लोगों को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं था। जैक सोचता है, अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूं तो मुझे इस छोटे से घर में क्यों रहना चाहिए। इसलिए वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लगा। वहां उसने ऐशो आराम से रहने का फैसला किया। अब जैक ने एक शोरूम से सबसे महंगी कार उठाई और उसे लेकर शहर में घूमने लगा। फिर वो एक मॉल में गया और सबसे महंगे कपड़े पहन लिए। उसे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था, मगर कुछ ही दिनों बाद ये सब उसे बोरिंग लगने लगा। जैक को अब अकेलापन खलने लगा था। कई दिन बीत गए और जैक की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वो अब आदमियों की बजाय औरतों के कपड़े पहनने लगा। फिर एक दिन वो प्रेसिडेंट के घर गया और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगा, जैसे वो ही इस दुनिया का लीडर हो। उसके बाद जैक एक शॉटगन उठाकर चर्च में घुसा और वहां लगी जीसस की मूर्ति को शूट करके उड़ा दिया। अकेलेपन के चलते जैक पूरी तरह से पागल हो गया था। वो शहर की दुकानों को एक बड़े ट्रक से तोड़ने लगा। इस दौरान उसने खुद को मारने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया। जैक ने डिसाइड किया कि अब वो जिंदगी के मजे लेगा। इसके बाद वो समुंदर में जाकर नहाने लगा और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब वो अपने घर लौटा तो उसे किसी की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें एक लड़की की थीं, जो उसके ऊपर गन ताने हुए खड़ी थी। जैक उसे देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने किसी इंसान को देखा था। उसने उस लड़की को गले लगा लिया। वो लड़की भी उसे देखकर खुश थी। उसने अपना नाम जेनी बताया। जेनी ने कहा कि जब वो एक सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि सारे लोग गायब हो चुके थे।
वो अकेली पूरे शहर में घूम रही थी जब उसे जैक का एड्रेस दीवारों पर लिखा हुआ मिला। जैक और जेनी बातें करने लगे। जेनी थक कर सो गई और जैक भी उसके पास बैठा उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद जैक भी सो गया। अगली सुबह वो दोनों शहर की तरफ गए, ये सोचकर कि अगर वो दोनों जिंदा हैं तो शायद और भी लोग जिंदा हों। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई इंसान नहीं मिला। फिर एक दिन जैक ने जेनी को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। उसने कहा कि वो वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। जैक का मानना था कि उसी की वजह से सभी लोग गायब हो गए हैं। जेनी ये सुनकर डर गई और वहां से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और धीरे धीरे जैक और जेनी एक दूसरे के करीब आने लगे। अब वो दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करने लगे। जो भी वो करना चाहते थे उसे करते थे। फिर एक दिन जैक कहीं जा रहा था, तभी उसके रास्ते में एक ट्रक आकर रुका। जैक ने अपनी गन उठाई और ट्रक के पास गया। ट्रक में से एक आदमी बाहर निकला जिसने मास्क पहना हुआ था। वो आदमी जैक पर गन तानकर पूछने लगा, तुम कौन हो? तुम कैसे जिंदा हो और क्या तुम अकेले हो? जैक ने झूठ बोल दिया, हाँ मैं अकेला हूँ। ये सुनकर वो आदमी अपना मास्क उतार देता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। लेकिन तभी जैक की वॉकी टॉकी में जेनी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो आदमी घबरा जाता है और पूछता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब जैक ने उसे सब सच बता दिया कि उसके साथ एक लड़की भी है। वो आदमी कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। घर पहुंचने पर वो दोनों जेनी को देखते हैं जो एक सुंदर ड्रेस पहनकर उनके सामने खड़ी थी। अब वो आदमी दोनों के पास आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, अच्छा है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। वो अपना नाम हैप्पी बताता है। अब वो तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं और मिलकर शहर में घूमते फिरते रहते हैं। एक दिन वो जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। वहां हैप्पी बताता है कि एक बार उसके और उसके दोस्त के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें उसके दोस्त ने उसे बहुत मारा। उसे लगा कि वो मर गया है, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में अकेला बचा है। जेनी कहती है, उस दिन मैं बाथरूम में हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रही थी, तभी मुझे जोर का झटका लगा और मुझे लगा कि मैं मर गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। जैक कहता है, मैंने भी उस रात नींद की गोलियां खाई थीं क्योंकि ऑफिस में हुई एक लड़ाई से परेशान था। लेकिन सुबह उठते ही मैंने खुद को इस दुनिया में अकेला पाया। एक रात जब ये सभी सो रहे थे तभी जेनी को बाहर से गाने की आवाज सुनाई दी। वो बाहर गई और देखा कि हैप्पी एक कब्र के पास खड़ा होकर गाना गा रहा था। जेनी ने सोचा कि उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस आकर सो गई। अगली सुबह जैक अपने एक्सपेरिमेंट की जांच कर रहा था। इस दौरान उसने देखा कि हैप्पी और जेनी एक साथ जॉगिंग कर रहे थे। जेनी ने हैप्पी से पूछा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें मारना क्यों चाहता था? हैप्पी ने कहा, क्योंकि मैं उसकी बीवी के साथ सो रहा था और फिर मैंने उसे मार डाला। ये सुनते ही जेनी डर गई और वहां से चली गई। घर पहुंचने पर जैक ने जेनी से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जेनी ने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर जैक ने हैप्पी से पूछा कि जेनी को क्या हुआ है। हैप्पी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। अब जैक और हैप्पी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैक गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से चला गया। हैप्पी को भी गुस्सा आ गया और वो भी अपनी गाड़ी लेकर जैक के पीछे लग गया। ये देखकर जेनी भी अपनी कार लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तभी जैक की गाड़ी हैप्पी की गाड़ी से टकरा गई और दोनों गड्ढे में गिर गए, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई। अब दोनों फिर से लड़ने लगे, लेकिन तभी जेनी ने उन दोनों पर गन तान दी और कहा, अब बंद करो लड़ना। दोनों ने उसकी बात मान ली और वो तीनों वापस घर जाने लगे। रास्ते में जैक ने कहा, जिस घटना के बाद सभी लोग गायब हुए थे वो घटना वापस होने वाली है और इस बार हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। ये सुनकर हैप्पी और जेनी डर गए। फिर वो तीनों जैक के ऑफिस गए, जहां जैक ने देखा कि अगले दिन सुबह 6 बजे वही घटना दोबारा होने वाली थी। अब उन्हें इसे रोकना था। तभी एक लाल रंग की रोशनी आई और तीनों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। हैप्पी को लगा कि दुनिया उल्टी हो गई है और वो उल्टा चलने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके बाद हैप्पी और जेनी ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसे देखकर जैक को जलन होने लगी। जैक ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और कहा, आज जो कुछ भी हुआ वो इस घटना का छोटा हिस्सा था। असली घटना कल होगी और इसका कारण मेरे ऑफिस से निकलता हुआ रेडिएशन है। अगर हम ऑफिस को खत्म कर दें तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तीनों एक गोडाउन गए जहां ट्रक भरकर बारूद पड़ा था। वो बारूद जैक के ऑफिस को उड़ा देने के लिए काफी था। हैप्पी ट्रक को लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और जैक और जेनी भी उसके पीछे थे। रास्ते में जैक ने जेनी से कहा, पहले हम कितने क्लोज थे, लेकिन हैप्पी के आने के बाद तुम उससे दूर चली गई हो। अब तुम सच बताओ, तुम किसे पसंद करती हो, मुझे या हैप्पी को? जेनी ने कहा, मुझे तुम दोनों ही पसंद हो, लेकिन हैप्पी को लेकर मेरे अंदर हमदर्दी है
वो इंसान वैसा नहीं है जैसा मैं समझ रही थी, बल्कि वो बहुत अच्छा है। ये कहकर जेनी ने जैक की कार छोड़ दी और हैप्पी के ट्रक में जाकर बैठ गई। जैक गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तभी जैक ने देखा कि रेडियो बज रहा है, जिससे उसे पता चला कि उसके लैब में रेडिएशन लेवल बहुत बढ़ चुका है। अगर वो लोग ट्रक को ऑफिस के पास लेकर गए तो बारूद ब्लास्ट हो जाएगा और हैप्पी और जेनी वहीं खत्म हो जाएंगे। जैक ने ये बात हैप्पी को बताने की कोशिश की, लेकिन हैप्पी ने सोचा कि जैक उससे जलता है, इसलिए उसने रेडियो बंद कर दिया। जैक ने गुस्से में अपनी गाड़ी ट्रक के आगे खड़ी कर दी और कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऑफिस में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है। अगर हम ट्रक लेकर गए तो तुम दोनों मर जाओगे। इसके बाद तीनों एक टावर पर चले गए, जहां जैक ने कहा कि उसे कुछ सामान लेने के लिए शहर जाना होगा, ताकि ट्रक को बिना ड्राइवर के ऑफिस तक पहुंचाया जा सके। जैक उन दोनों को छोड़कर शहर चला गया। उधर हैप्पी और जेनी इंटीमेट हो गए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जैक खुद ट्रक चला रहा था। दरअसल जैक खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता था और उसे लगा कि उसकी वजह से ही सब मारे गए हैं। इसीलिए उसने अपनी जान देकर हैप्पी और जेनी को बचाने का फैसला किया। जैक ने ट्रक को ऑफिस में घुसा दिया और तभी एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। फिर वो लाल लाइट दोबारा दिखाई दी और हम जैक को देखते हैं, जो कहीं और पहुंच चुका था। उसने देखा कि वो एक बीच पर है और उसके आसपास कोई नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।